अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, सच और हक के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। और हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रात में जो लाइव बयान हुआ है कि बड़ों की हरकतें कैसा नशे को बढ़ा रही है, माँ बाप, टीचर, उस्ताद, इमाम, हाफिज जी, ये बड़े लोग होते हैं, लीडर, जब ये नशे की चीज़ें, गुटखा, पुड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर कैसे छोटों पर उसके असरात आते हैं। रात में बड़ा प्यारा बयान हुआ है। अगर आपने लाइव उस बयान को नहीं देखा होगा तो आप वायरल न्यूज़ लाइव पर जाइए, रात का बयान वहाँ पर आ चुका है, उस बयान को ज़रूर देखिए। हाइना, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी, आप जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जो मुसलमानों की एक तंजीम थी, उस पर बैन लगा दिया गया। काफ़ी हंगामा हुआ और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर RSS पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। और RSS पर तो इससे पहले मुल्क में 2 से 3 बार बैन लग चुका है और वो ऐसी तंजीम है कि जिसने हमेशा नफरतें फैलाने का काम किया है। तो लालू प्रसाद यादव जैसे हिंदू लीडर ने कहा है कि पहले RSS पर बैन लगाया जाए। खैर, अब PFI पर बैन लगा दिया गया और अभी बड़ी खबर आ रही है कि PFI के ओहदेदारान ने इस फैसले को कबूल करने का ऐलान कर दिया है। PFI की तमाम इकाइयां तहलील कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए और मंगलुरु के 12 दफातर पर उनके ताले पड़ गए हैं। यानी PFI के दफ्तरों पर ताले पड़ गए हैं और वहां पर पुलिस का पहरा भी है। अब जाहिर बात है कि जब PFI के ओहदेदारान ने वज़ारत दाखिला के फैसले को कबूल करने का ऐलान कर दिया है, तो मैं अपने मुस्लिम जवानों से खास तौर में कहूँगा कि जज्बात में आकर कोई बयानबाजी या कोई गलत चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल न करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है ज्ञान वापी मस्जिद मामले को लेकर। आप जानते हैं कि बनारस में एक खूबसूरत मस्जिद के हौज में एक खूबसूरत पानी का फुवारा था जिसको शिवलिंग बना दिया गया और फिर विवाद इतना बड़ा कि कोर्ट तक चला गया। अब उस मामले को लेकर खबर आ रही है वाराणसी अदालत के फैसले पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब समाअत होगी। ASI को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दे दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर तनाजे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुध को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल से वाराणसी में इस जगह के ताल्लुक से जाती हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिस पर मुसलमानों और हिंदुओं ने पूजा के हक का दावा किया है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि अब हिंदू मुसलमानों में नफरतें बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए इस खबर को खास तौर से मुसलमानों ने भी गौर से सुनना चाहिए। क्या हुआ
कि गरबा खेलने गए। अभी हिंदू भाइयों का नवरात्रि का त्यौहार है, गरबा खेला जाता है। पहले सब एक साथ गरबा खेलते थे, कोई बात नहीं, जब नफरतें इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। तो अब देखिए कितनी खतरनाक खबर आ रही है कि गरबा खेलने गए 2 मुस्लिम नौजवानों को जबरदस्त अंदाज में पीटा गया, मारा गया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने उन्हें नीम बरहना करके, नंगा करके मारा, पीटा। ये मारपीट बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने की थी। यह वाकया अहमदाबाद के सिंधु भवन इलाके में पेश आया। इस खबर को मेरा दिखाने का मकसद यह है कि मुस्लिम जवानों से मैं कहूंगा कि मुल्क में नफरती आतंक बढ़ चुका है और नफरती चिंटू सिर्फ बहाना ढूंढ रहे। आपकी गाड़ी का कट भी लग गया तो हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है। इसलिए मैं मुस्लिम जवानों से भी कहूंगा कि वैसे भी तुम्हारे इस्लाम ने, तुम्हारे धर्म ने नाच गाना, मौसीकी और गैर महरम औरतों को देखना हराम करार दिया है। जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है, शराब पीना हराम है, ऐसे ही इस्लाम धर्म के एतबार से तुम्हारे लिए नाच गाना भी तुम्हारे धर्म ने बैन करके रखा है। तो जाग क्यों रहे हो और क्यों इस प्यारे मुल्क के अमन को खराब करने का हिस्सा बन रहे हो और क्यों जहरीले सांपों को और नफरती चिंटुओं को मारने का मौका दे रहे हो। आइना दिन रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है, जहां एक सरकारी स्कूल में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, हर जगह प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ताल्लुक से तकरीरें होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, मुकाबले होते हैं। लेकिन कर्नाटक में नीच नाटक, आपको मालूम है, वहां पर भी एक आतंकी जहन की टीम है जो हिजाब को लेकर, नकाब को लेकर भी, जिसने खूब हंगामा किया था और पूरे मुल्क का माहौल खराब किया था। तो अब एक सरकारी स्कूल में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कंपटीशन, एक मुकाबला, एक इम्तिहान हुआ, तो उस पर हंगामा हो गया। कर्नाटक में श्री राम सेना के हंगामा आराई के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई की और हेड मास्टर को सस्पेंड कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क में नफरत किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। आइना दिन केरला हाई कोर्ट का इस वक्त PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर केरला हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया। फिर केरला में जब लोगों को उठाया गया था तो केरला में जबरदस्त अंदाज में लोगों ने आंदोलन किया, तोड़ फोड़, कई जगहों पर आगजनी हुई और बड़ा खतरनाक आंदोलन हुआ। अब जनाब केरला हाई कोर्ट ने PFI को 5 करोड़ रुपए हर्जाना जुर्माना भरने का आदेश, हुक्म जारी कर दिया। मरकजी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसकी तमाम निचली झेली तंजीमें या स्टूडेंट्स विंग पर 5 साल की मुद्दत के लिए फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। वहीं केरला हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता कल सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 23 सितंबर को जो केरला स्टेट बंद के दौरान तोड़फोड़ हुई थी और बसों में आग लगाई गई थी, तो फिर इस तंजीम को 5 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने की हिदायत दी है। यानी अब PFI को 5 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करना होगा। आइए दिन रियासत महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। महाराष्ट्र के एक्स CM मुख्यमंत्री रहने वाले अशोक चौहान, कांग्रेस लीडर, ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि शिवसेना कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाना चाहती थी, कांग्रेस के साथ महागठबंधन करके शिवसेना हुकूमत बनाना चाहती थी और इस काम में खुद शिंदे का, जो अभी CM बने हुए हैं, उनका अहम रोल था। अशोक चौहान के इस बात से और इस दावे से एक हलचल मच गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो बगावत करते हुए उद्धव ठाकरे को उसके साथ बगावत की और नई पार्टी बनाकर बीजेपी की गोद में जाकर CM बन गए और वो ये कह रहे हैं, कहते फिर रहे हैं कि शिवसेना
उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हाथ मिलाकर अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी को छोड़ना चाह रहे थे, इसलिए हम अलग हुए हैं। लेकिन अशोक चौहान ने बड़ा दावा करते हुए शिंदे को यूं समझिए कि एक संकट में डाल दिया। वो शिंदे के बारे में अशोक चौहान ने कहा कि खुद शिंदे का बड़ा रोल था शिवसेना को कांग्रेस के साथ मिलाने में, और शिवसेना कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाना चाहती थी, और ये काम गठजोड़ करने में खुद शिंदे का बड़ा रोल था। आइए महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, महाराष्ट्र में इंतखाबी अमल, इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला सामने आया है। 7,675 ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। वोटर लिस्ट की वार्ड की तश्कील में लगने वाले वक्त की वजह से इलेक्शन में देरी होगी। महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के दरमियान खत्म होने वाली रियासत में तकरीबन 7,675 ग्राम पंचायतों के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है। इसलिए महाराष्ट्र के अब इन ग्राम पंचायतों पर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया जाएगा। यानी इलेक्शन कमीशन का यह बड़ा फैसला सामने आया है। आइए दिल्ली की एक बड़ी खबर आ रही है। अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, गुज़िश्ता दिनों उन पर वक्फ बोर्ड के मामले में गबन, करप्शन और घोटाले को लेकर उन्हें हिरासत में लिया गया था और कैद में रखा गया था, लेकिन गुज़िश्ता कल वो जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। तो अमानतुल्लाह खान ने छूटते ही प्रेस वालों से बात करते हुए कहा, अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अफसरान पर, अधिकारियों पर दबाव बना रही थी, मेरी गिरफ्तारी गलत थी। एक्चुअल में यह साफ तौर से माना जा रहा है, और केजरीवाल जी ने भी साफ तौर से कहा कि बीजेपी अपनी अपोजिशन पार्टियों को दबाने, कुचलने के लिए किसी भी घटिया लेवल को इख्तियार कर रही है। आइए एक बड़ी खबर आ रही है। अंकिता, एक बेटी अंकिता, उत्तराखंड के ऋषिकेश की रहने वाली अंकिता भंडारी कत्ल वाक़े के मुल्जिमीन, जिन लोगों ने उसके साथ बड़ी बेदर्दी से दुष्कर्म करके उसका कत्ल किया है, उनके मुल्जिमीन की पैरवी करने से भी वकीलों ने इनकार कर दिया। कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन के सरबराह अजय कुमार पुनित की सदारत में हुई मीटिंग में मजम्मती करारदाद भी पास की गई, निंदा भी की गई, और इसके अलावा वकला के जरिए मुल्जिमीन का मुकदमा नहीं लड़ने के फैसला भी कर लिया गया। इसकी वजह से तब सभी मुल्जिमीन की जमानत अर्जी पर गुज़िश्ता कल समाअत नहीं हो पाई है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसकी सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वकीलों का अच्छा फैसला है कि ऐसे मुजरिमों का केस भी लड़ा ना जाए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने दी है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि अब जुलूस, ईद मिलादुन नबी का जुलूस बड़े पैमाने पर मुंबई में निकलता है, और बरसों से, दहाइयों से वो जुलूस बड़ी शान व शौकत के साथ निकाला जाता है। उस जुलूस को लेकर हज़रत मौलाना सैयद मुईन मियाँ और अलहाज सईद नूरी साहब ने मुसलमानों से अपील की है कि नबी की सीरत, नबी की ज़िंदगी को आम करें, नबी की सुन्नतों को आम करें, और ईद मिलादुन नबी के मौके पर गैर शरई हरकतों से इज्तनाब करें। जी हाँ, मौलाना सैयद मुईन मियाँ और अलहाज सईद नूरी साहब का ये बड़ा संदेश है, बड़ा पैगाम है। मैं भी अपने चैनल के ज़रिए से इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग जुलूस के नाम पर डीजे वीजे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ ऐसे गलत काम करते हैं जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। इसकी वजह से हम में और गैरों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मौलाना सैयद मुईन मियाँ और अलहाज सईद नूरी साहब रज़ा एकेडमी ने मुसलमानों से ये अपील की है कि जितनी गैर शरई हरकतें हैं, काम हैं, उनसे बचा जाए, ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी तालीमात बदनाम न हों। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी?
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।